वेलकम फ्रेंड्स, आज हमारा तीसरा दिन है और ये पार्ट 2 है। पिछले वाले पार्ट में यानी कि पार्ट 2 में हमने आपको फ़ॉन्ट के बारे में बताया था कि आप कैसे एक्सेल में आप कैसे अपने फ़ॉन्ट की साइज़ को चेंज कर सकते हैं, उसको कैसे आप बोल्ड कर सकते हैं, इटालियन कैसे कर सकते हैं, उसको अंडरलाइन कैसे कर सकते हैं और उसको कलर कैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप ये जो पूरा एरिया देख रहे हैं ये फ़ॉन्ट का, इस पर कल हम लोगों ने बात किया था, ठीक है। इसको मैंने आपको समझाया था और इस पार्ट में हम कवर करेंगे ये आपको जो ये अलाइनमेंट दिख रहा है। आज हम इस पूरे ऑप्शन को कैसे आपको यूज़ करना है, आप इसको कैसे यूज़ करेंगे और इनकी क्या यूज़ है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो आपको ए बी और इस मोड में आपको दिख रहा है ये रैप टैक्स है और मर्ज सेंटर है, ठीक है। तो इनका क्या यूज़ है, इन ऑप्शंस को आप कैसे अपने एक्सेल में प्रोफेशनल वर्क में आप यूज़ में लेंगे। अभी तो बेसिकली हम इनके जो यूज़ करने का जो तरीका है वो हम जानेंगे। तो अभी सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर अगर हम ये दो वर्ड्स को लेते हैं, ये जो रैप टेक्स्ट है और दूसरा ये मर्ज एज सेंटर। तो देखिए जब आप अपने सेल में किसी एक एड्रेस को टेक्स्ट करते हैं यानी किसी एक एड्रेस को टाइप करते हैं बेसिकली, ठीक है, तो वो एड्रेस कोई भी हो सकता है। तो बेसिकली होता क्या है कि वो जो टेक्स्ट है, जो आपने वर्ड्स को, जिस टेक्स्ट को आपने जिस एड्रेस को टाइप कर रहे हैं आप, वो बाहर आ जाता है। यानी कि आप एक सेल में लिखेंगे, अब एड्रेस इतना छोटा तो होगा नहीं, एक या दो वर्ड का, तो वो जब आप लिखते हैं तो वो दूसरे सेल में आ जाता है। यानी कि वो पहले सेल से दूसरे सेल फिर तीसरे सेल, क्योंकि वो काफ़ी लॉन्ग होता है। तो ऐसे ही हम यहाँ पे कोई भी एक वर्ड ले लेते हैं, एड्रेस को ना लेकर के कुछ भी हम जैसे टाइप कर लेते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये जो पूरा सेंटेंस है वो अपने पहले वाले सेल से निकलकर दूसरे वाले सेल में पूरा एंटर कर चुका है, ठीक है। तो अब यहीं पे हमारा काम आता है रैप टेक्स्ट का। अब मान लीजिए कि आप अपने एक्सेल में कोई एक एड्रेस पूरा बड़ा सा टाइप कर रहे हैं, ठीक है, बहुत वो लॉन्ग है। अब आप चाहते हैं कि वो जो पूरा एड्रेस है वो सिर्फ एक ही सेल में फिल हो, ये दूसरे सेल में ना जाए। तो यहीं पे आपको रैप टेक्स्ट का यूज़ करना है। आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एंटर करना है एड्रेस को लिखने के बाद, और उसके बाद आपको आपका जो पहला सेल है जिस पे आपने वर्ड्स को टाइप किया है, सेंटेंस को टाइप किया है, तो आपको उसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको रैप टेक्स्ट पे क्लिक करना है। आप देखेंगे कि आपने जो भी सेंटेंस लिखा था, जो भी एड्रेस आपने लिखा था, वो एक ही सेल में पूरा फिल हो चुका है। तो इस तरीके से आप रैप टेक्स्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं मर्ज एज सेंटर की। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि आपको ये जो पूरा मल्टीपल सेल आपको ये दिख रहा है। अब आप चाहते हैं कि ये इन 4-5 सेल को मैं एक ही में मर्ज कर दूं, यानी कि इन सभी चारों पांचों सेल्स को मिला करके मैं सिंगल सेल बनाऊं। तो यहीं पे आपको यूज़ करना है मर्ज का। बेसिकली मर्ज आप अपने सेल को, यानी कि आप मल्टीपल सेल को मर्ज करके उससे एक सेल बनाते हैं। तो आपको जितने भी सेल्स को सेलेक्ट करना है, आप सबसे पहले उनको सेलेक्ट कर लें। सेलेक्ट करने के लिए सबसे पहले आप अपने एक सेल पर क्लिक करें। उसके बाद यहाँ पर आपको ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, एक डॉट लाइन स्क्वायर में, आपको उस पर क्लिक करके और ड्रैग करके आप जितने भी सेल्स को सेलेक्ट करना चाहते हैं उन सभी सेल्स को आप सेलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आपको मर्ज एज सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे ही आप कर देते हैं, अब आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बीच की लाइनिंग थी वो पूरी इरेज हो चुकी है। तो इस तरीके से आप मर्ज एज सेंटर का यूज़ कर सकते हैं मल्टीपल सेल्स को सिंगल सेल बनाने के लिए, ठीक है। और आप रैप टेक्स्ट को तो समझ ही गए होंगे कि क्या आपको इसको कैसे यूज़ करना है। अब हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको ये और भी ऑप्शंस शो हो रहे होंगे। तो इनका बेसिकली यूज़ होता है आपकी वर्ड्स को, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है उनको अरेंज्ड करना। अब यहाँ पर मान लीजिए मैंने कोई भी एक वर्ड लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर मुझे इनको राइट या फिर मिडिल में या लेफ्ट में अरेंज करना है तो आप इनका यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये ऑलरेडी लेफ्ट में शिफ्ट है। अगर मैं इस वाले ऑप्शन पे आता हूँ सेंटर पे, तो आप देखेंगे कि ये जो पूरा वर्ड है, ये जो पूरा टेक्स्ट है
वो बिल्कुल सेंटर में आ चुका है। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ राइट टेक्स्ट पे, तो आप देखेंगे कि ये राइट में आ जाएगा। और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये होता है एंगल का, कि आप अपने वर्ड्स को किस एंगल और किस पोजीशन पे रखना चाहते हैं। तो आप जैसे जैसे जिन भी वर्टिकल टेक्स्ट और रोटेट टेक्स्ट ऐप जो भी ऑप्शन है, आपको जिस भी एंगल में रखना है आप उनको जैसे अरेंज करेंगे आप देखेंगे कि वो उसी एंगल में अरेंज हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपको ये जो ऑप्शन दिख रहा है ये भी आपके वर्ड्स को अरेंज करता है, यानी कि सेल की लास्ट जो लाइन है, यानी कि ये जो पूरा एक सेल है, अगर आपका कोई भी टेक्स्ट एक सेल के राइट साइड पे शिफ्ट है तो वो उससे राइट साइड के बॉर्डर से थोड़ा सा उसको दूर रखता है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको आपके वर्ड्स को एडजस्ट करते हैं, अरेंज करते हैं। तो आई होप आज भी एक्सेल में आपको बहुत सी चीज़ें क्लियर हुई होंगी, आपको बहुत सी चीज़ें पता चली होंगी नई। तो आप इसकी प्रैक्टिस एक बार फिर से ज़रूर कर लें और जितने भी चीज़ें हैं उनको बराबर रिकॉल करते रहें और आप देखेंगे कि आपको बहुत सी चीज़ें आसानी से बिल्कुल क्लियर होती जाएंगी। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ही पसंद आई होगी। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।